अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमाद रज़ा है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। नहीं किया तो काइंडली कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि थ्रू नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं इस्लामी मुआशरे में रहते हुए उन ख़ानदान की, उन घरानों की कि जो इस्लामी मुआशरे में रहते हुए मुसलमान तो कहलाते हैं लेकिन इस्लामी कल्चर को फॉलो नहीं करते। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा झंझोड़ना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं कि जिनके घर अगर बच्ची पैदा हो तो वो 18-20 साल तक उसको हर लिहाज से सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, वो खाने पीने के लिहाज से, पहनने के लिहाज से, या उसकी इज़्ज़त नफ्स को, उसकी इज़्ज़त को महफूज करने के लिए 100% उसको सेफ्टी देते हैं। अपने रिश्तेदारों में रहते हुए, रिश्तेदारों को मेल जोल करते हुए, या दोस्त अहबाब जिनके साथ फैमिली टर्म्स होते हैं, उन सब से अपनी इज़्ज़त को महफूज रखते हैं 100%। फिर जब 18-20 साल तक आपकी बच्ची पहुंचती है, आपकी बेटी पहुंचती है, देन आप उसकी शादी करते हैं। शादी पर आप एक मेहंदी का फंक्शन रखते हैं। उस मेहंदी के फंक्शन पर आप इन सब रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं, इन सब दोस्त अहबाब को, उनकी फैमिलीज को इनवाइट करते हैं कि जिनसे आपने 20-22 साल तक अपनी इज़्ज़त को महफूज रखने की हर मुमकिन कोशिश की। इस मेहंदी के फंक्शन पर आप, यानी कि बाप, अपनी बेगम के साथ कपल डांस करता है, मुजरा करता है। वहीं बैठा आपका बेटा अपनी बहन का, अपनी माँ का मुजरा इंटरटेन करता है, देखता है, क्लैपिंग करता है। ऐसा देखने भी आया है कि नोट भी फेंकते हैं। वहीं खावंद, गैरतमंद खावंद अपनी गैरतमंद बीवी का मुजरा देख रहा होता है। दोस्तों, ये जो गैदरिंग आपने इकट्ठी की, वो रिश्तेदार, वो कज़न हजरात जिनसे आपने 18-20 साल तक अपनी बेटी को, अपने घर की इज़्ज़त को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, वो दोस्त अहबाब जिनको आप अपना बहुत कीमती सरमाया समझते हैं, उनसे आपने अपने घर की इज़्ज़त को हर लिहाज से महफूज करने की स्ट्रगल की, कोशिश की। आप कामयाब भी हुए, लेकिन इस मेहंदी के फंक्शन पर आपने अपने घर की इज़्ज़त को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को इन लोगों के सामने नचवा दिया। ऐसी ड्रेसिंग करके अपनी घर की इज़्ज़त को इन लोगों के सामने नचवा दिया कि जिनके सामने आपकी गैरत बहुत जागती थी। आज आपकी गैरत कहाँ गई? आज आपने अपने घर की इज़्ज़त को, अपनी बेटी को इनके सामने नचला दिया। आपने क्या मैसेज दिया कि हाँ, 18-20 साल तक तो हम गैरतमंद थे, लेकिन जब बेटी को शान शौकत से अच्छे तरीके से हमने रुखसत करना था, वहाँ हमने अपनी इज़्ज़त आप लोगों के सामने उतार के रख दी। आएँ, आप एंजॉय करें। बेटा देखता है माँ के डांस को तो कहता है, मामा वाह, क्या आपने डांस किया, क्या अच्छा डांस किया। माँ कहती है कि बेटा, ये तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, जवानी में देखते मैंने क्या कमाल का डांस किया होगा। खुदारा ख्याल कीजिए, ये जो आप अपने घर की इज़्ज़त को इस फंक्शन पर 4 चाँद लगाते हैं, ये लोगों के लिए आप बुराई प्रोवाइड करते हैं, लोगों के लिए बुराई का मौका फ़राहम करते हैं। खुदारा, अगर जो कुछ भी आपने करना है, अपना ब्लड रिलेशन देखें, आप 4 दीवारी में करें, अपनी इज़्ज़त की नीलामी मत करें। ये चीज़ हर घर में इस कदर आम हो चुकी है कि हमें अपनी इज़्ज़त की परवाह ही नहीं, हम इसको एंजॉयमेंट लेते हैं। ये तो इस्लामी कल्चर है ही नहीं, तो हम किस तरह अपनी इज़्ज़त को महफूज रखेंगे? अच्छा, शादी कंप्लीट हुई, बाद में यही दोस्त अहबाब, यही अजीज़ औकारब रिश्तेदार आपको कहते हैं, आपने क्या फंक्शन किया था? आपने लाजवाब मेहंदी का फंक्शन कर दिया, कपल डांस, वाओ क्या कपल डांस था। एक्चुअली वो आपको उस फंक्शन की तारीफ नहीं कर रहे। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, वो आपकी इज्जत पर जो उन्होंने आंख रखी, उस फंक्शन पर उन्होंने जो बेहयाई वहाँ से ली, उसको वो अच्छा कह के आपको मैसेज दे रहे हैं। वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपने अपनी इज्जत को क्या मुजरा करवाया अपनी इज्जत का। खुदारा ख्याल कीजिए, आपके बहन भाई वही हैं जो आपके ब्लड रिलेशन से हैं।
आपके ताए, चाचे, मामे, फूफियाँ, फूफे सब आपके अपने हैं, लेकिन इनका भी एक दायरा कार है। इनकी भी आपकी ज़िंदगियों में एक सराउंडिंग है, एक लिमिट है। खुदा ख्याल कीजिए, इस जहालत को प्रमोट होने से बचाइए, 100% कामयाबी की तरफ आइए। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। उम्मीद है मेरा मैसेज आपको पसंद आया होगा। खुदा ख्याल कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।